हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट a horizontal force of 1.2 kg force is applied to a 1.5 kg force block which rests on horizontal surface. If the coefficient of friction is 0.3, find acceleration produced. G is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सरफेस है हमारे पास, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हमें गिवन है और साथ में हमें क्वेश्चन में गिवन है, उस पर हम एक फोर्स को अप्लाई करते हैं सपोज कुछ इस तरह से। अब इसका जो वेट होगा हमारे पास वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल डायरेक्शन इज एन। सपोज एक सरफेस पर ये हॉरिजॉन्टल लाई करता है लाइक दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पर एक फोर्स को अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, एंड एक फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास यहाँ पर एक्ट करेगा, डेट विल बी लाइक दिस। ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, इस पर लगने वाला फोर्स हमारे पास F के इक्वल है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, एज वी नो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज नेट फोर्स। सिंपली ये हमारे पास हमने अप्लाई किया है न्यूटन का सेकंड लॉ। एंड वी ऑल्सो नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल डायरेक्शन। नाउ इट इज़ क्लियर कि अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं डेट विल बी इक्वल टू म्यू एन। फिगर में अगर देखा जाए तो जो एन की वैल्यू होगी हमारे पास डेट विल बी इक्वल टू एम जी। जो एन है हमारे पास डेट इज़ नॉर्मल डायरेक्शन, जो होगा हमारे पास डेट विल बी इक्वल टू एम जी। सो नाउ एन इक्वल्स टू एम जी। एफ इक्वल्स टू म्यू, म्यू इज कोफिशिएंट जो कि हमें गिवन है 0.3। एम जी मास हमें गिवन है अप्लाइड टू 1.5 किलोग्राम फोर्स, तो मास हम यहाँ पे सिंपल 1.5 यूज़ करेंगे एंड जी की वैल्यू को एज जी रखते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमारे पास आएगी 0.45 जी। ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। नाउ इट इज़ क्लियर, अगर नेट फोर्स की बात करें डेट इज़ F1 माइनस एफ इक्वल्स टू एम जी। ये हो जाएगा F1 कितना है 1.2 जी, क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि 1.2 किलोग्राम फोर्स, जिसको हम सिंपली लिखेंगे 1.2 इंटू जी। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस, ये वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 0.45 इक्वल्स टू मास 1.5 है, दिस वैल्यू इज ए। यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जी भी आएगा, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी हमारे पास 1.5 टाइम ऑफ ए इक्वल्स टू 0.75 ऑफ जी। तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी g/2। नाउ ए इक्वल्स टू 0.75 डिवाइड बाई 1.5 और ये आएगा हमारे पास g। तो अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू हो जाएगी g/2। जी की वैल्यू 9.8 है बाई 2, डेट इज इक्वल्स टू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।